नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है आज बीएसटीसी के प्रथम पारी का पेपर हो चुका है। तो आज के पेपर का भाग बे राजस्थान की सामान्य जानकारी की जो आंसर की है मैं आपके बीच में लाया हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। एवरेज पेपर था आज का, आप सभी के अच्छा हुआ होगा, आपके भविष्य की शुभकामनाएं। 51 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये दोस्तों पहले भी बीएसटीसी में ये प्रश्न आ रखा है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। आपने सही किया होगा, इसमें आएगा 35, 10 राज्यसभा के और 25 लोकसभा के। अगला प्रश्न है, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ये जो हुड्डा मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो जगत सिंह द्वितीय ने की थी, और इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, जगत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्यात हैं। इसमें ख्यात की आप परिभाषा पढ़ोगे तो ख्यात में राजाओं के इतिहास की जानकारी होती है। तो ख्यात हैं तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ख्यात राजाओं का इतिहास। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल थे, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो ये तकरीबन 75% के लगभग था, तो नज़दीकी ऑप्शन 74.62 राइट है। अगला प्रश्न, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली हैं। तो आप मारवाड़ के तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है, तो आप देखोगे ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली हैं, ढूंढाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। इनलैंड कंटेनर डिपो 4 जगह हैं, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। तो इसमें ऑप्शन बी सीकर सही उत्तर है, क्योंकि सीकर में नहीं है। अगला प्रश्न कि मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें से देखना है कि किसमें युग्म सही नहीं है, मंदिर और उसके स्थान का। तो सबसे पहले मंडलेश्वर जो महादेव जी का मंदिर है अर्थूणा में ही है। सास बहू या सहस्र बहू का मंदिर नागदा में ही है। द्वारिकाधीश मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में ही है, जबकि अंबिका माता मंदिर है वो तलवाड़ा में नया होकर के अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में है। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। इससे आगे अगला प्रश्न है, संत सुंदरदास पैनोरमा स्थित है। तो ये दौसा में स्थित है दोस्तों। इससे अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है। ध्यान रखना क्या पूछा है, गलत हैं। तो हम देखें बिशलपुर टोंक, तो बिल्कुल सही है, बिशलपुर कहाँ है, टोंक में है। और माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर नहीं, माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ है और जाखम बांध प्रतापगढ़ है। अतः अपना सही उत्तर क्या है, बी, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर नहीं है, और हमें गलत ही पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। ये हमारे राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। नस्लों के आपको नाम याद हो तो सोनाड़ी भेड़ की हैं, पुगल भेड़ की हैं और मगरा भी भेड़ की हैं, लेकिन जमुनापरी है वो बकरी की नस्ल है। तो सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। अग्नि नृत्य जो जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बम नृत्य भी पुरुषों द्वारा और चंग नृत्य पुरुषों द्वारा, जबकि घुड़ला नृत्य
मारवाड़ जोधपुर गए और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, और हमें पूछा भी यही एक पुरुष द्वारा नहीं किया जाता, अर्थात महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य बी ऑप्शन सही है। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो किशनगढ़ है वो मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ और अजमेर ये मारवाड़ की उपशैली है। तो ऑप्शन ए इज राइट। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नसीराबाद से। सही उत्तर क्या होगा? नसीराबाद, ऑप्शन डी। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? केसरबाग दोस्तों धौलपुर में स्थित है। कहाँ है? धौलपुर। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर की फेमस है। तो बाड़मेर उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? यंत्र वाद्य नहीं है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ये 68 क्वेश्चन में सतारा नहीं है। बाकी कमाईचा, रावणता और सुरिंदा ये तीनों के तीनों तत्वाद्य, सतारा तत्वाद्य नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है कि नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र या 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सीधा सा उत्तर सी बांसवाड़ा राइट है। अगला प्रश्न कि राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? देखो सर्वप्रथम जयपुर नहीं है, कुछ लोग इसमें जयपुर बता रहे थे, इसमें मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ है वो सबसे पहले, क्यों मराठा आए भी कहाँ थे? मेवाड़, और मेवाड़ चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी मराठों को। तो ऑप्शन ए राइट है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये कोटा सही है उत्तर, कोटा, ऑप्शन डी। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से एक का संबंध बौद्ध मत से है। तो देवयानी सांबर, चार चौमा का शिवालय शिव जी संबंधित है, कंसवा, कोटा का, और कोलवी की गुफाएं, ये कोलवी की गुफाएं बांसवाड़ा में है और ये बौद्ध मत से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट है। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। जो द्वारकादास जी का मंदिर है उसमें पिछवाई चित्रकला की जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो अभी राजस्थान में 16 विधानसभा कार्यरत है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल शायद 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो ये होता है, और अपना आरपीएससी का 662 होता है। अगला प्रश्न कि आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। तो ये आरएनबी एक मल्टी प्रोडक्ट वाली कंपनी है, तो बहु उत्पाद से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहु उत्पाद से। अगला बहुत ही इजी प्रश्न है, गढ़बीटली किस किले को कहा जाता है? तो गढ़बीटली तारागढ़ किले को कहा जाता है, जो अजमेर में स्थित है, तारागढ़ अजमेर वाले को। राजस्थान में लंगूरिया गीत किससे संबंधित है, यानी किस देवी से संबंधित है? तो ये हमने पढ़ रखा है, लंगूरिया गीत है वो केला देवी करौली वालों से संबंधित है, केला देवी सही उत्तर है। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है। तो ये अक्सर हम पढ़ते हैं बोराट का पठार। क्या उत्तर हो जाएगा? बोराट का पठार, ऑप्शन सी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? जसनाथ जी जो संत कतरेसर में इनका जन्म हुआ था, इनसे संबंधित 3 स्थान हैं और एक इनसे संबंधित नहीं है। तो कतरेसर इनकी जन्म स्थली है, गोरखमालिया इनकी जो तपस्या स्थली है, और मालासर यहाँ पर भी, ये भी 84 बाड़ियों में आती हैं। तो बांदोली इसका सही उत्तर होगा, वो जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। अगला करंट का प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अलवर। अलवर ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। अगला
राजस्थान के संतों से संबंधित, राजस्थान निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो हमारे दादू जी के शिष्य खालसा कहलाते हैं। कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दो रिडायरशाही या दूसरी रिडायरशाही का कही? तो नींबू चना का जो दमन हुआ था वो उसे महात्मा गांधी जी ने दो रिडायरशाही कही। अगला प्रश्न करंट का प्रश्न है, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो ये रिको के साथ में मिल करके आयोजित करवाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिको। अंता पावर परियोजना है, तो अंता आपके गैस आधारित पावर परियोजना है, अंता 12। अगला प्रश्न के कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है पुष्कर मेला। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाए गए हैं? तो ये हम अक्सर पढ़ते हैं 4 बार लगाए गए हैं। 1967 में पहली बार और 4 बार लगा रखा है। किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। राजस्थान की संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, वो अपने अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे। रम्मत हैं, तो रम्मत एक प्रकार का लोकनाट्य है जो जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है, रम्मत लोकनाट्य। अगला प्रश्न कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का 23-24 वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। तो ये मधु आचार्य जी को दे रखा है राजस्थानी संस्कृति सम्मान, तो ऑप्शन बी सही होगा। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुतखब उत तवारिक में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया? तो ये थे बंदायूनी जी, तो ऑप्शन बी राइट होगा। आभूषण सुरलिया, तो आपको पता है ये सुरलिया कान का आभूषण है, तो कान की बाली। राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना हुई किस वर्ष हुई? तो ये 1949 सही उत्तर है। राजस्थान किस लोक देवताओं को ऊंटों के देवता के नाम से पूजा जाता है या ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ये हमारे बाबू जी हैं, अब लगातार पढ़ते आ रहे हो, बाबू जी सही उत्तर है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? अब राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ये 9 उत्तर सही होगा। अब है 9 विश्व धरोहर स्थल। संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये हमारे नागौर से ही है, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? तो ये भी पुराना प्रश्न है, आप पढ़ते आ रहे हो, प्रतापगढ़ से संबंधित। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में ये जो चारों ऑप्शन है इसमें विजय सिंह पथिक सही होगा, हालांकि अर्जुन लाल सेठी जी भी साथ में थे, तो विजय सिंह पथिक इसमें सही आंसर है। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में आप सभी को पता है। गड़ीसर झील जैसलमेर में स्थित है। गड़ीसर तालाब या गड़ीसर झील जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों मैंने पूरे 50 प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास किया, इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है। आशा है कि आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और भविष्य में शिक्षक बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।